बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैट के बुक का नेक्स्ट टॉपिक है क्वार्टाइल, डेसाइल एंड परसेंट ऑफ वो ग्रुप डेटा। हम ग्रुप डेटा की मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ डेटा के साथ। काइंडली अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो वो देख लें ताकि ग्रुप डेटा में समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे एक डेटा ले लिया है जो कि प्रीवियस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो डेटा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें परसेंटाइल मालूम करना है तो इसके लिए डेटा ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होता है, यानी बड़ा चाहिए होता है। तो इसलिए इन तीनों को एक साथ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने डेटा को चेंज किया है, जो कि हमारे पास ये ठीक है। इस डेटा के बारे में बताता हूँ कि ये समझ लें कि किसी स्कूल में स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं जो कि 30 और 39 के दरमियान जो मार्क्स हैं उन वो लेने वाले तलबा की तादाद 8 है, ठीक है। और नेक्स्ट फिर आगे जो 40 से 49 के दरमियान जो नंबर लेने वाले हैं उन तलबा की तादाद कितनी है, 87। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि स्टूडेंट्स ये एफ में ये स्टूडेंट्स हैं जो उनकी तादाद है और जितने मार्क्स लिए वो ये है, एक डेटा बन गया, ठीक है। उसके बाद आता है CB यानी क्लास बाउंड्री। ये कैसे बनी है ये याद रखने वाली बात है। मैं ऑलरेडी अनग्रुप डेटा में इसकी तफसील बता चुका हूँ। तो CB ऐसे मैं सरसरी से बता देता हूँ कि CB ये वाली जो वैल्यू है दोनों इनको माइनस करेंगे, यानी 40 माइनस 39/2 तो आंसर 1/2 को 2 पे डिवाइड करें तो 0.5 आया। अब 0.5 को लेफ्ट साइड इस वैल्यू में माइनस करना है और राइट साइड इस वैल्यू में प्लस करना है, ठीक है। 30 में से 0.5 माइनस करें 29.5 और 39 में 0.5 प्लस करें तो 39.5। इसी तरह ये हमारे पास क्लास बाउंड्री की कॉलम बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये बनाने के लिए फ्रीक्वेंसी में पहली वैल्यू वैसे का वैसे लिखेंगे और नेक्स्ट वैल्यू होगी वो पहले वैल्यू में प्लस करेंगे, 8 + 87 ये तो 8 + 87 = 95। फिर जो आंसर आया 95 उसको नेक्स्ट वैल्यू में प्लस करते जाएंगे। 195 इसका आंसर आया और प्लस कर देंगे नेक्स्ट वैल्यू से 195 + 95 = 285। ये हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यानी कॉलम बन जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं क्वार्टाइल जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे Q1 से Q3 तक, ठीक है। और डिसाइल D1 से D9 तक और परसेंटाइल P1 से P99 के दरमियान आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम पर, ठीक है। यहाँ पे मैं 3 हिस्सों में तकसीम कर लेता हूँ और क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहले हम कर लेते हैं क्वार्टर का यानी क्वार्टाइल। इन दोनों में से एक करते हैं यानी Q3 कर लेते हैं, Q3, ठीक है। सबसे पहले उसी तरह जैसे कि हमने मीडियम का क्वेश्चन सोल्व किया था, सबसे पहले हमने Q3 क्लास मालूम करनी है, यानी इस डेटे में कौन सी क्लास में हमारे जो Q3 निकलेगा, ठीक है, कौन सी रेंज में क्लास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। Q3 क्लास Q3 = 3, ठीक है। यानी तीसरा क्वार्टर इंटू N और 4 THCF। अब 3 तो आ गया क्वार्टर का, N क्या है, N हमारे पास डेटे में F का टोटल है, यानी ये लिखें सम या N 905। यहाँ पर आ जाएगा 905/4। कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 678.75 यानी 678 यानी 600 में हमारे क्लास की रेंज बनेगी। यहाँ पे देखें जो डेटे में तो यहाँ पे 589 678 की रेंज से कम है, ठीक है। 800 की रेंज में आता है, यानी Q3 हमारे पास यहाँ पे बनेगी, ठीक है, क्योंकि ये 678 की रेंज में आता है, ठीक है। यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ साथ ही ऐसे
यानी ये Q3 का कॉलम बन गया। ठीक है, यहाँ पे अब फार्मूला लिखते हैं नेक्स्ट। Q3 का फार्मूला वही है जो कि मीडियन का है, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग होती है। Q3 इक्वल टू L प्लस H/F इंटू 3n/4 - C। मैं सही से बता देता हूँ कि L क्या है। L है हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री, H है इंटरनल क्लास, F है फ्रीक्वेंसी। बाकी ये और C क्या है, ये यानी प्रीवियस वैल्यू फ्रॉम मिड इन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ डेटा में देखते हैं, ये वैल्यू हमारे पास क्या है L। ये इनको दोनों को माइनस करेंगे तो इंटरनल वैल्यू ये है, इन दोनों को माइनस करने से हमारे पास H आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी में ये F है और C है प्रीवियस वैल्यू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये हमारे पास C है। ठीक है, अब ये वाला डेटा क्वेश्चन में यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करते हैं। L है हमारे पास 69.5 प्लस H, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 10 आएगा। और F 3n, ये मैंने सॉल्व किया ऑलरेडी, तो यहाँ पे अगर ये भी साथ लिख देता हूँ, चलो 3905 और n माइनस 4 माइनस 589 कैलकुलेट कर लेते हैं। $69.5 प्लस 10/2 इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 89.75। 69.5 प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 897.5/211। अब इनको दोनों को डिवाइड करेंगे, 69.5 प्लस डिवाइड करने से आंसर आता है 4.25 और इनको प्लस करने से हमारे पास आंसर आता है 73.75। यानी Q3 क्लास यानी थर्ड क्वार्टर में जो मार्क्स आते हैं वो है 73। ठीक है, ये Q3 का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट है D1 से D9 सॉल्व कर लेते हैं, यानी D9 डिसाइल का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वही जैसे हमने क्वार्टर में किया था, D9 क्लास मालूम करेंगे। D9 क्लास इक्वल टू 9 डिसाइल और इंटू n और यहाँ पे डिसाइल 10 हिस्सों में तकसीम होता है, यानी डिवाइड होता है, सॉरी 10 है THCF। ठीक है, अब N905 n है हमारे पास। ठीक है, और 10, तो इनको सॉल्व करते हैं, यहीं से कर लेते हैं। 905 मल्टीप्लाई करेंगे 9 डिवाइडेड बाई 10 तो 814.5 आ गया। D9 की क्लास होगी वो होगी 814.5। इसकी रेंज में कौन सी रेंज में आता है, ये यहाँ पे डेटे में, अगर यहाँ डेटे में देखें तो हमारे पास 814 से बहुत ज़्यादा कम है, यानी इसकी रेंज में कम है। तो 885 यानी 885 में ये रेंज आ जाती है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास कॉलम बनेगा वो ये होगा, यानी D9 का डिसाइल इस क्लास से बनेगा। अब यहाँ पे L क्या है, वही जैसे मैंने ऊपर बताया था, L H F और प्रीवियस वैल्यू हमारे पास C ये होगी। ठीक है, डेटा में पुट करते हैं, यही वाली वैल्यू है।
फॉर्मूला लिख लेते हैं, D9 इक्वल टू L प्लस H ओवर F, ठीक है, N9 N ओवर 10 माइनस C। L क्या है हमारे पास 79.5 प्लस H क्या है डिफरेंस 10 और F क्या है 85 और इसका आंसर हमने ऑलरेडी सोल्व कर लिए 114.5 माइनस C ये है 800। सोल्व कर लें 79.5 प्लस 10 ओवर 85, इन दोनों को माइनस करेंगे, माइनस 800 इक्वल टू 14.5 हो गया, 79.5 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो आ गया 140.85, डिवाइड कर लेंगे 85 पे, 79.5 प्लस 1.7 प्लस करेंगे 79.5 तो हमारे पास आंसर आएगा 81.2, यानी D9 क्लास में जो मार्क्स होंगे वो होंगे 81। यही वाला आंसर है। नेक्स्ट है परसेंटाइल। परसेंटाइल में हम जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो बताया है P1 से P99 के दरमियान क्वेश्चन यानी परसेंटाइल पूछ सकते हैं। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं P35 का, P35 क्लास इक्वल टू 35 N ओवर 100 क्योंकि ये 100 पे डिवाइड होता है माइनस THCF 35 N क्या है 905 ओवर 100 GHCF कैलकुलेट कर लें तो अपने पास जो आंसर आएगा वो आएगा इसका 316.75 यानी P35 की क्लास ये 285 316 की रेंज में नहीं आता, बहुत कम है। 589 316 की रेंज में आता है, या जो हमारे पास P39 क्लास बनेगी वो इस कॉलम में बनेगी, ये हमारे पास क्लास होगी। ठीक है, हम यहाँ पे लगा दें, मेंशन कर देता हूँ मैं साथ ही। ये क्या है P35, यहाँ पे उसी तरह का वही, ये हमारे पास L है, ये H है, ये F है और उसकी प्रीवियस वैल्यू हमारे पास C है, ये वाली। फार्मूला लिख लेते हैं, P35 इक्वल टू L प्लस H ओवर F 35 N ओवर 100 माइनस C। L क्या है 59.5 प्लस H के डिफरेंस इंटरनल वैल्यू या इंटरनल क्लास 10 ओवर F के 304। ये जो हमने ऑलरेडी सोल्व कर लिए है तो हमारे पास आंसर आएगा 316.75 माइनस C प्रीवियस वैल्यू जो कि है 285। ठीक है, अब इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। 59.5 प्लस 10 ओवर 304 इनको माइनस करेंगे तो 31.75, उसके बाद 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 317.5 ओवर 304। डिवाइड करेंगे 59.5 प्लस डिवाइड करने से 1.04 और इसका प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16.54 जो कि है P35, यानी P35 में P35 क्लास में जो मार्क्स आएंगे वो होंगे 60। ठीक है, ये वाला आंसर है। और ये था क्वार्टाइल डिसाइल परसेंटाइल फॉर ग्रुप डेटा।
थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।